हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है। इन अ 3 डिजिट नंबर द टेंस डिजिट इज थ्राइस द यूनिट्स डिजिट एंड द हंड्रेड्स डिजिट इज 4 times द यूनिट्स डिजिट। ऑल्सो द सम ऑफ इट डिजिट्स इज 16। फाइंड द नंबर। देखो क्वेश्चन कर रहा है कि आपका एक 3 डिजिट का नंबर है। ठीक है, एक 3 डिजिट का नंबर है। आपका क्या है, एक 3 डिजिट का नंबर है। उसमें जो है, जो आपका टेंस डिजिट जो है वह यूनिट डिजिट के थ्राइस है, और जो उसमें जो 100 डिजिट जो है वह यूनिट डिजिट के 4 टाइम्स है। कर रहा है, उसके बाद कर रहा है कि सारे डिजिट का सम, उस नंबर के सारे डिजिट का सम अगर आपका 16 है तो वह नंबर कौन सा है जिसके सारे डिजिट का सम जो है 16 है। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा 3 डिजिट नंबर क्या है। ठीक है, तो देखो पहले तो आपने 2 डिजिट पढ़ा था जिसमें 2 डिजिट होते हैं तो वह 2 डिजिट नंबर हो गया, और जिसमें 3 डिजिट होते हैं वो आपका 3 डिजिट नंबर होता है। जैसे मान लो कि आपका 100 हो गया, 100 से लेकर आपका 999 तक ले 3 डिजिट नंबर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 डिजिट होता है, 1 2 3 1 2 3, मतलब इसमें 3 डिजिट नंबर होता है। देखो अगर आप 100 से पीछे जाओगे तो आपका क्या होगा, 99। इसमें कितना डिजिट है, 1 2, इसमें मतलब 2 डिजिट नंबर है। इसे कहेंगे 2 डिजिट है, इसलिए कहेंगे इसके 2 डिजिट नंबर कहेंगे। और 99 से आगे जाओगे तो आपका 1000 आ जाएगा। इसका मतलब इसमें 1 2 3 4 या 4 डिजिट नंबर है। तो हमारे काम का कौन सा है, हमारे काम का बस जो है 100 से लेकर 99 तक। ठीक है, 99 तक, सॉरी 999 तक है हमारे काम का है। ठीक है, तो अब देखो इसमें 3 डिजिट नंबर है। तो सपोज हम क्या करते हैं, कोई 3 डिजिट नंबर लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि हम 875 एक नंबर लेते हैं। देखो इसमें कितने डिजिट है, 1 2 3, इसका मतलब ये 3 डिजिट नंबर है। तो देखो अब इस नंबर को हम जनरलाइज फॉर्म में करते हैं। जनरलाइज फॉर्म क्या होता है, जनरलाइज फॉर्म होता है जो आपका कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए डिजिट विथ देयर रेस्पेक्टिव प्लेस वैल्यू। मतलब जो होता है सबसे पहले जो भी जिस प्लेस पे जो डिजिट है उससे उसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे और सारे डिजिट के सम के फॉर्म में रखोगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो आपका इसे आप भी जानते हो, इसे वंस डिजिट यूनिट डिजिट हो गया, आपका टेंस डिजिट हो गया, या आपका 100 डिजिट हो गया। क्या, या आपका यूनिट डिजिट्स हो गया, या टेंस डिजिट हो गया, या आपका 100 डिजिट हो गया। ठीक है, तो जो आपका 100 डिजिट पे होगा तो उसको क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, उसके बाद जो 7 जो है फिर प्लस करोगे। देन उसके बाद 7 कौन सा डिजिट, कौन सा प्लेस पे है, यह आपका जो है 10 प्लेस पे है। इसका मतलब इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे। अगेन जो 5 कौन से प्लेस पे है, यह आपका यूनिट प्लेस पे या वंस प्लेस पे, इसलिए आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे। देखो 8 इंटू 100 कितना हो गया, 800 प्लस 7 इंटू 10 70 प्लस 5, तो आपका 870 प्लस 5 कितना हो गया, 875 आ गया। इसका मतलब जो है कि जो अगर जो भी हमारा नंबर है वह नंबर में उसके प्लेस वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करें और उस सारे डिजिट को सम के फॉर्म में करें तो वह जो जो भी सम है वह हमारे डिजिट के इक्वल आ जाता है। वही जो सेम प्रोसीजर आपने इसमें अप्लाई किया है वही प्रोसीजर आपको सॉल्यूशन में अप्लाई करनी है। ठीक है, तो देखते हैं, चलो ठीक है। तो हमारा 3 डिजिट है, तो देखो 3 डिजिट जो नंबर है उस कह रहा है कि जो आपका टेंस डिजिट है वह यूनिट डिजिट से क्या है, थ्राइस है, और 100 जो डिजिट है वह जो है यूनिट डिजिट से 4 टाइम्स है। इसका मतलब जो है हमारा जो यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट के बारे में तो कोई चर्चा नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, कुछ पल के लिए मान लेंगे कि हमारा जो यूनिट डिजिट है वह क्या है, एक्स है। ठीक है, कुछ पल के लिए मान लेते हैं। तो देखो लेट द यूनिट्स डिजिट बी एक्स। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि जो हमारा यूनिट डिजिट है वह क्या है, एक्स है। तो टेंस डिजिट क्या होगा, टेंस डिजिट टेंस डिजिट भी क्या होगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या बोला है, टेंस डिजिट जो है यूनिट डिजिट का थ्राइस है, मतलब उस यूनिट डिजिट में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टेंस डिजिट निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो 3 इंटू एक्स,
उसके बाद हंड्रेड्स डिजिट, ठीक है, हंड्रेड्स डिजिट बी। हंड्रेड्स डिजिट क्या होगा हमारा, 100 डिजिट कह रहा है कि यूनिट डिजिट का 4 टाइम्स, इसका मतलब यूनिट डिजिट में अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा हंड्रेड्स डिजिट निकल जाएगा, ठीक है। तो 4 इंटू एक्स, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन कर रहा है, तो अब देखो, अब हमारा जो हम फर्स्ट हमारा यूनिट डिजिट निकाल लिया, टेंस डिजिट निकाल लिया, हंड्रेड्स डिजिट निकाल लिया। अब इस सारे डिजिट के हेल्प से हम नंबर का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो नंबर क्या होगा बताओ, तो नंबर देखो, तो सबसे पहले आपको पहले यहाँ पे आपको बताया हूँ कि जो जिस प्लेस पे होगा उस प्लेस वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो देखो 4x जो है, 4x कौन से प्लेस वैल्यू पे है, ये आपका 100 पे है, इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई करोगे। उसके बाद जो है आपका 3x कौन प्लेस वैल्यू पे है, 10 पे, तो 10 पे है, जिसे क्या से मल्टीप्लाई करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे। आपका x कौन से प्लेस वैल्यू पे है, 1 से यूनिट्स पे है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो 4x इंटू 100 कितना हो गया, 400x प्लस 3x इंटू 10 मतलब 30x हो गया, प्लस x इंटू 1 x हो गया, इक्वल टू 400 प्लस 30 प्लस ए कितना होगा, 431x हो गया। तो हमारा जो नंबर आया कितना आ गया, 431 आ गया, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि सारे डिजिट का जो सम है 16 है। मीन्स जो है, जो हमारा 100 डिजिट 4x है, हमारा जो 10x डिजिट जो है 3x है, और जो x है, ये सारे डिजिट को जब सम किया जाता है तो वह 16 के इक्वल आता है, ठीक है। तो देखो 4x प्लस 3x प्लस x कितना हो गया आपका 8x इक्वल टू 16। जब आप 8 इधर लाओगे तो आपका डिवाइड होगा, इससे अच्छा आप यहीं पे इसे कैंसिल कर दो, 8 2 जा 16 हो गया। मीन्स x इक्वल टू कितना आया, 2 आया, ठीक है। जब आपका x इक्वल टू 2 आया तो आपका नंबर क्या होगा, तो देखो नंबर जो आपका होगा, नंबर रिक्वायर्ड नंबर जो होगा, क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर आपका क्या लिए थे, आपका 431 एक्स, इसका मतलब है 431 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है, 2 है। तो कितना 431 इंटू कितना होगा आपका 862 होगा, 862 हो गया। अब देखो आपको आपका तो सोल्यूशन आ गया। अब आपको चेक करके बता देता हूँ कि 862 जो होता है, ये सोल्यूशन जो है राइट है या रॉन्ग है। तो आपको बोला है कि इसके सारे डिजिट का सम कितना होगा, 16 होगा। तो हम ऐड कर लेते हैं, देखो ये आपका 100 डिजिट है, तो 8 प्लस 6 प्लस 2, देखो 8 प्लस 6 कितना हुआ, 8 प्लस 2 8 प्लस 2 10 10 प्लस 6 कितना हुआ, 16 हुआ, 16 आ गया। आपको बोला था पहले ही कि आपका उस डिजिट सारे डिजिट का सम कितना है, 16 है, जो कि आपका 16 आ गया। इसका मतलब जो हमारा सोल्यूशन जो है क्या है, राइट है, ओके। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।